है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी पे। तो आज का ये वीडियो इंडियन इकोनॉमी एंड इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी पे है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, मैं इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी को पूरा तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और वो काफ़ी बोरिंग भी रहेगा। तो मैंने क्या किया, मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं डिफरेंट सोर्सेस से, जिससे आपके काफ़ी सारे बेसिक्स इंडियन इकोनॉमी के क्लियर होंगे और आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा। इकोनॉमी किसी एरिया या नेशन की, उस एरिया या नेशन की टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है। और ट्रांजैक्शन हम उसे कहते हैं जब हम लोग मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल या बाय करते हैं, यानी बेचते या खरीदते हैं। और किससे खरीदते हैं? हमारे पास जो पैसा होता है उससे। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो जब ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किसी भी कंट्री में इंक्रीज होती है तो उस कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज होती है और उसे हम इकोनॉमिक बूम कहते हैं। तो इसी तरह जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किसी भी कंट्री में कम होती है तो उस कंट्री की इकोनॉमी डिक्रीज होती है और उसे हम इकोनॉमिक रिसेशन कहते हैं। सो गाइज, ये थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में था। तो अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। अब आपको तो पता ही है इकोनॉमी होती क्या है। सो इसी तरह टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन द इंडियन कंट्री इंडियन इकोनॉमी कहलाती है। इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये सेक्टर्स एक्चुअली होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज आपके घर में टोटल मंथली इनकम 10,000 रुपीज़ है और मान लीजिए इसमें से आपके फादर 6,000, मदर 4,000 मंथली कमाते हैं। तो इनका सम 10,000 रुपीज़ होगा। 6,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो फादर और मदर यहाँ इस घर के सेक्टर्स कहलाएंगे। तो इसी तरह इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स कहलाते हैं। और इन तीनों सेक्टर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंडेंट या इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर खाली 15 to 18% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी को, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर 24% और सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा 57% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी को। तो अब हम देखते हैं कि कोविड-19 से किस तरह इंडियन इकोनॉमी इफ़ेक्ट हो रही है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि कोविड-19 के आने से पहले ही इंडियन इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी और अब कोविड-19 के आने की वजह से इंडियन इकोनॉमी और भी ज़्यादा बुरे फेज़ में आ चुकी है। तो अगर हम देखेंगे कि करंट इम्पैक्ट्स या फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं कोविड-19 के, तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कोविड-19 से पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था इंडिया में और अब कोविड-19 के आने की वजह से यह अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा अगर गवर्नमेंट ने कोई अच्छी पॉलिसीज़ कंपनीज़ के लिए नहीं लाई। तो यह अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ेगा या कम होगा, डिपेंड करेगा कि कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आती है गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए। दूसरी बात यहाँ पे कि एनपीए इंक्रीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि आरबीआई ने बोला है कि किसी को भी 3 महीने तक लोन पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये रूल किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। तीसरी बात यहाँ पे कि कोविड-19 की वजह से इन्फ्लेशन कंट्री में तो आना ही है। इन्फ्लेशन कम आएगा या ज़्यादा आएगा, वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए।
और कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 के डर की वजह से लोग खर्चे कम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये कोविड-19 कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होगा दुनिया से। और लोग इन्वेस्ट करने से भी डरेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ कैश विद इन द कंट्री कम होगा, और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों, ये एक चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आएगी इंडियन इकोनॉमी को ट्रैक पे वापस लाने के लिए। सो माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो भी करना है बस कर दो।